अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग हम लोग खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज हमारी ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की वीडियो नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा पिछली एक्सरसाइज का जो कि हमारे पास थी पोर्टफोलियो की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है, तो ये सॉल्यूशन वीडियो है और इसका कोड भी जो है वो हमारे पास गिटहब पे अपडेट हो रहा होगा। तो ये जो है ये हमारी वीडियो नंबर 13 है, तो आपको यहाँ पे वीडियो नंबर 13 के नाम से मिल जाएगा। हम जो है वो वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो पहले से लिख दी हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक्सरसाइज दी थी वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दी है और यहाँ पे जो है वो मैंने एक वीडियो ले ली है, एक ऑडियो ले ली है और एक पिक्चर ले ली है। सो इन सबको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बॉयलर प्लेट कोड लिख लेना है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। शो प्रीव्यू भी कर लेंगे साथ-साथ ताकि हमें सारी चीज़ें दिखती रहें और उसके साथ-साथ जो है वो हमने क्या करना है, व्यू करके वर्ड रैप कर लेना है ताकि हमारे पास सारी चीज़ें ईज़िली दिख सकें। इसके बाद बॉडी में आना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है। हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ पोर्टफोलियो और यहाँ पे जो है वो हम बॉडी में आ गए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमने जो है वो जल्दी से प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ें सॉल्यूशंस को देखना है कि सारी चीज़ें सही बनाई हैं या नहीं। सो उसके बाद जो है वो हमने नैवबार बनाना है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने यहाँ पे एक सिमेंटिक टैग को यूज़ करना है जो कि हमारे पास होता है हेडर। हेडर हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास ऊपर जो हमारे पास वेबसाइट पे ऊपर की तरफ जो होती हैं चीज़ें उनको जो है वो हम हेडर में रखते हैं। सो हेडर के अंदर हमारे पास सबसे पहले नैव बार आई है। यहाँ पे नैव बार जो है वो हम जो बनाएँगे वो हमारे पास होगा वर्टिकली। मीन्स हमारे पास जो है वो हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से होगा, लेकिन हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली होता है। सो यहाँ पे मैं सीएसएस अप्लाई नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो और ज़्यादा जो है वो इसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। सो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से जो है वो एक नैव बार बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो सिंपली एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जितनी भी नैव बार होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनती है। ये बात हमने पहले भी करी थी। सो हमने यहाँ पे जो है वो उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी नैव बार के अंदर। सो यहाँ पे मेरी नैव बार के अंदर जैसे कि आपको पता है हमारे पास ये लिंक्स होती हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा, तो हम जो है वो एक न्यू वेब पेज पे चले जाते हैं। सो ये हमारे पास एक लिंक होती है। सो यहाँ पे हमने जो है वो इसको लिंक्स बना दिया है। हम बहुत सारी चीज़ें इस नैव बार में कर सकते हैं। हम इस पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और इसको जो है वो हम हॉरिज़ॉन्टली जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब जो है वो हमारे पास सीएसएस जावास्क्रिप्ट से होंगी। मैं अभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें बना दी हैं। इसमें सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पे एलआई लिखा। एलआई के अंदर जो है वो हमने एक एंकर टैग को यूज़ किया है और एचरेफ में जो है वो हमने हैश होम डाली है। अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए अगर आप कुछ नहीं भी डालेंगे तो हमारे पास काम चल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे होम लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को ख़त्म कर दिया है और हमारे पास ये नैव बार भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे कहा था कि हमने अपना नेम शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक h1 टैग को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है उसके अंदर हम लिख देंगे अपना नेम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो एक अपना नाम ही लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो है हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक नेम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो हम यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिख दी है और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा था कि यहाँ पे हमने अबाउट मी का सेक्शन बनाना है। लेकिन अगर आपको बात याद होगी, मैंने अबाउट मी का सेक्शन बनाने से पहले बोला था कि हमने यहाँ पे जो है वो एक सेक्शन को डिवाइड करना है। सो सेक्शन को डिवाइड करना है मीन्स हमने एक टैग लगाना है जो कि मैंने उस वक़्त नहीं बताया था। सो वो टैग हमारे पास होता है एचआर टैग। सो हमने यहाँ पे जो है वो एचआर टैग को यूज़ करना है और जैसे ही हम एचआर टैग को यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास लाइन आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम अबाउट मी के सेक्शन में जाएँगे। सो यहाँ पे जो है हमने मुज़म्मिल अली खान ऊपर लिख दिया है, हम अबाउट मी के नीचे भी लिख सकते हैं। हमने सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें अभी कोई वेबसाइट पे ध्यान नहीं देना है, कैसी लग रही है, हमने आगे-पीछे कर दिए, कुछ भी इस पे ध्यान नहीं देना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है? सो यहाँ पे जो है वो हमने इस काम को कर लिया है, यहाँ पे हमने सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने कहा था कि अबाउट मी बनाना है हमें। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास हेडर जो है वो हमारे पास हो गया है कंप्लीट और इसके बाद जो है वो हम मेन टैग को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास हेडर होता है, मेन होता है, हमारे पास फुटर होता है। सो हमने मेन टैग को लिया है, उसमें हम जो है वो अपनी बॉडी जो है वो इसमें लिख सकते हैं और इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास सब सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेक्शन हो गया। सो हम जो है वो सबसे पहले सेक्शन बनाएँगे और इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट मी और जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। सो इस अबाउट मी को जो है वो हम एच2 टैग के अंदर लिखेंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट मी और उसके बाद जो है वो हम एक शॉर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन देंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जो भी हम चाहें। सो हम यहाँ पे जो है वो लॉरेन 30 दे देते हैं
सो जैसे कि हमने ऊपर लिखा था कि हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया है और इसके बाद जो है वो हमने इमेज भी लगानी है। सो अबाउट मी के बाद हम इमेज लगा देते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मैं एक आईएमजी जो है वो टैग यूज़ करूँगा और एसआरसी में जो है वो मैं यहाँ पे इस हमारी इमेज का जो है वो टाइटल लिख दूँगा। सो इसका टाइटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गई है। सो ये इमेज आने के बाद जो है वो हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया विड्थ और इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100 पिक्सेल्स और मैं इसको इतना बड़ा नहीं करूँगा। सो हम जो है वो हाइट भी जो है उसकी 100 पिक्सेल्स दे देंगे। सो हाइट में अगर दूँ नहीं दूँ कोई मसला नहीं है और यहाँ पे इमेज जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ रही है। सो यहाँ पे जो है वो मैं एक सिंपल सी छोटी सी जो है वो सीएसएस अप्लाई करूँगा, जिससे मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं दे दूँगा 50%। सो हमारे पास इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो तस्वीर है वो हमारे पास राउंड हो जाएगी, जो कि देखने में एक अच्छा लग रहा है। अगर ये आपने नहीं भी दिया है तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पे मैंने एक जो है वो एक इज़ाफ़ी चीज़ यहाँ पे करी है। सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ भी कवर हो गई है। इसके बाद हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमने क्या करा है, पिक हो गया हमारे पास, अबाउट मी हो गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गई। इसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट का जो है वो एक सेक्शन बनाना है। सो हम यहाँ पे जो है वो एक इस सेक्शन को जो है वो डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक न्यू सेक्शन जो है वो बनाएँगे। ये सेक्शन होगा हमारे पास प्रोजेक्ट्स। तो इस सेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पे हम H2 टैग को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। हमने ऊपर भी H2 टैग यूज़ किया था, यहाँ पे जो है वो सब हेडिंग्स के लिए हम H2 टैग ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 टैग के अंदर प्रोजेक्ट्स। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट्स और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। सो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो हम इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, लाइक लॉरेम 10। और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा था विद एंकर टैग्स। अगर आप लोगों की बात ये समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने यूज़ करने का क्यों बोला था। तो यहाँ पे एंकर टैग क्या क्या होता है कि हम यहाँ पे जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं देते, हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी, उसे यहाँ उसके बाद जो है वो हम एक लिंक दे देंगे, ताकि अगर किसी को इस बारे में और मालूमात जो है वो हासिल करनी है तो वो इस पे क्लिक करके जो है वो कर सकता है। सो यहाँ पे जो है वो एक हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एचरेफ के अंदर जो है वो हम उसकी लिंक डाल देंगे। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू मोर और व्यू मोर, और आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, व्यू प्रोजेक्ट एंड व्यू इन डिटेल, और सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एचरेफ के अंदर जो है वो क्या चीज़ आती है वो हमने पहले पढ़ी हुई है, यहाँ पे मैं इसको अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और यहाँ पे इस तरीके से जो है वो हमने इसको प्रोजेक्ट बना लिया है और इस तरीके से जो है वो हम सेक्शन बना सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक और चीज़ हो सकती है कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया, उसके अंदर जो है वो हम आर्टिकल लिखें और आर्टिकल के अंदर इस चीज़ को जो है वो कवर कर दें। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो एक आर्टिकल के नाम से जो है वो हमारे पास एक सिमेंटिक टैग होता है, सो हम इसको जो है वो सिंपली इसके अंदर लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको जो है वो सिंपली कट करूँगा और यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। सो मैं इस सेक्शन के अंदर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकता हूँ इसी तरीके से। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करूँगा और ये कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, सो मैं इसको 3 टाइम जो है वो रख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ था, सो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम यूज़ हो गया है और यहाँ पे जो है वो मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 1। मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा, हम जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। मैं फिर बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, आपने जो है अभी कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना है एचटीएमएल के पूरे। सो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 आ गया है और हमने यहाँ पे आर्टिकल को भी यूज़ कर लिया और सेक्शन को भी यूज़ कर लिया है। हम इसमें असाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे जो है वो सिमेंटिक टैग्स भी पड़े हैं, हम सबको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे पास सॉल्यूशन में जो है वो हम कुछ को जो है वो देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर लिया है और इसी चीज़ को हम यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हैं। अगर मैं इस सेक्शन को जो है वो दोबारा कॉपी कर लूँ और यहाँ पे जो है वो स्किल्स के लिए बना लूँ, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ स्किल 1 और बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो है वो सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। सो आप जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 कर दिया, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 कर दिया। सो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारे पास जो ये सारी चीज़ें कंजेस्टेड हुई हुई हैं। सो हम यहाँ पे दोबारा जो है वो एक एचआर टैग भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, ये सेक्शंस जो है वो डिवाइड हो जाएँगे और हमें देखने में जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे अगर मैं एक एचआर टैग लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो डिवाइड हो गई हैं। सो अगर आप चाहें तो अबाउट मी के बाद भी जो है वो लगा सकते हैं, जहाँ पे हमने ये न्यू सेक्शन जो है वो स्टार्ट करा था। सो अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूँ तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी कितनी अच्छी डिफाइन हो गई हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे नैप बार आ गए, हेडर आ गया, यहाँ पे हमारे पास अबाउट मी आ गया, यहाँ प्रोजेक्ट्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास स्किल्स आ गए। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, स्किल कर दिया, हमने जो है वो एक फॉर्म बनाना है। सो इस फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बनाएँगे और इस सेक्शन बनाने से पहले हम दोबारा एचआर टैग को यूज़ कर लेते हैं
ताकि जो है हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए और यहाँ पे जो है वो हमें दिखने में अच्छा लगे, हमारी यूआई जो है वो काफ़ी अच्छी बने। सो फॉर्म के लिए हमें पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्म टैग को यूज़ करते हैं, एक्शन वगैरह भी सारी चीज़ों में हम नहीं जाएँगे, हम सिंपल जो है वो एक लेबल लगाएँगे नेम का और उसके बाद जो है वो हम इनपुट टाइप ले लेंगे टेक्स्ट जो है कि हमारे पास नेम होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट टाइप आ गई है, उसके बाद जो है वो हम एक किसी भी ईमेल आईडी के लिए ले लेते हैं। सो हमने एक लेबल ले लिया जो कि हमारे पास ईमेल आईडी के लिए है और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सो हम सिंपल-सिंपल ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम एक इनपुट टाइप ले लेंगे जो कि हमारे पास होगी ईमेल, इसका फॉर ईमेल है, आईडी ईमेल है, इनके यूसेज मैंने बताए हुए हैं वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे पास लिंक शो हो रही होगी आई बटन पे और आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हम जो है वो एक लेबल लगा सकते हैं, लाइक हमारे पास अगर फ़ोन नंबर के लिए हम लगा रहे हैं, सो यहाँ पे मैसेज के लिए नहीं, हम यहाँ पे जो है वो फ़ोन नंबर के लिए लगा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फ़ोन और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हमने एक फ़ोन लगा दिया है और यहाँ पे हम बीआर टैग को यूज़ नहीं करेंगे अभी। सो यहाँ पे जो है वो हम एक इनपुट टाइप दे देंगे फ़ोन की। सो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे लेबल जो है वो मसला कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास ये लेबल जो है वो सही नहीं लगा है। सो छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो हमारे पास होते रहती हैं। सो आप इसको जो है वो ईज़िली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो-जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें पता चल सकें ईज़िली। सो यहाँ पे जो है वो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको एट्रीब्यूट बनाना है। सो हम सिंपली इसको कट करेंगे और इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ोन आ गया है। सो सिंपली हमने ये काम करा है, हम यहाँ पे डिबगिंग भी करेंगे। खैर एचटीएमएल में डिबगिंग नहीं होती है, लाइक हम अपने यूआई को बेहतर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप भी करने बैठते हैं, आपको भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। ये सिंपल मसले हैं, हर किसी के साथ आते हैं, तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैं चाहता तो इसको कट भी कर सकता है, लेकिन आपको भी ये हौसला होना चाहिए कि कोई भी अगर बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा कोडर हो, उससे भी ये गलती हो सकती है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है और अपनी प्रैक्टिस को जो है वो करते रहना है। सो हमने यहाँ पे नेम के लिए बना ली, ईमेल के लिए बना लिया या अगर हम जो है वो डेट के लिए बना सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे लेबल्स को यूज़ ना करते हुए सिंपली जो है वो इनपुट जो है वो बनाऊँगा। बहुत सारे बना लेता हूँ ताकि हम जो है वो डेट एंड टाइम का आइए हमारे पास और यहाँ पे जो है वो हम डेट एंड टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेबल लगा लेते हैं इसमें हम और लेबल जो है वो हम लगा देंगे कि डेट एंड टाइम। सो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम लिख देते हैं और यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम लिख दिया। सो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल कैरेक्टर्स में हो गया है, सो इसको इग्नोर करेगा और इसको हम जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो इसके बाद हमने ये करना है, हमने इसको रिक्वायर्ड करने की हमें ज़रूरत तो नहीं है, हम 2 बार जो है इसमें बीआर टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा जो यूआई चलता हुआ आ रहा है वो हमारे पास ऐसे ही आते रहे। और उसके बाद जो है वो हम बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट बटन है हमारे पास, हम इनपुट बटन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो हमसे सबमिट कर दी और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास सबमिट हो गए। हमने यहाँ से अलर्ट हटा देना है, अलर्ट को अभी हमने नहीं पढ़ा है, सो हम इस पे जो है वो नहीं जाएँगे। सो यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो सबमिट का कर दिया। इसके अंदर आप जो है वो सारे फॉर्म्स की जो और चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सिंपली जो है अपने फॉर्म को भी जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके यहाँ पे जो है वो हम एक और बार जो है वो एचआर टैग को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास क्या करेगा, हमारे सेक्शन को डिवाइड करेगा। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने क्या यूज़ करना है, हमने एक लिस्ट बनानी है, एक टेबल बनानी है, वीडियो और ऑडियो को लगाना है। सो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इस सेक्शन को भी डिवाइड कर दिया है और अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम जो है फॉर्म के बाद नहीं बल्कि सेक्शन के बाद जो है वो हम इस एचआर टैग को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमने कर दिया है और अगर आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं है तो आपने सिंपल जो है वो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे करना है, यहाँ पे शिफ्ट अल्टर और एफ दबा देना है। सो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने सेक्शन बना दिया है, अब हम एक न्यू सेक्शन बना लेते हैं जिसमें हम जो है वो लिस्ट जो है वो उसको पढ़ेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि हमने जो है जब नेवर बनाया था तो वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनाया था। सो यहाँ पे जो है वो हम सिंपली जो है वो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे H2 बनाया और उसके बाद जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें रख ली। सो यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं लाइक फ्रूट्स। सो लाइक उसमें हमें कोई सीक्वेंस लाने की ज़रूरत तो है नहीं। सो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ भी लिख लेना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैंगो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेप्स और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बनाना। सो यहाँ पे हमने जो है वो सारी चीज़ें इसको कवर कर ली हैं, इसी को हम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। सो हम यहाँ पे जो है वो किसी भी एक कोई भी एक हम रेसिपी जो है वो लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो H2 टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो एक H2 टैग लिखेंगे
H1 के बजाय जैसे कि हमारे पास ऊपर चलता हुआ आ रहा है, तो हम उस यूआई को जो है वो बरकरार रखते हुए करेंगे। और इस H2 को मैंने जानबूझ के पीछे लिखा है कि हम जो है वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो है वो मैं बार-बार बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें याद होते रहें। सो इस H2 के अंदर जो है वो मैं क्या लिखूँगा, मैं कोई भी एक रेसिपी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कोई एक रेसिपी। सो हमारे पास रेसिपी जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड में होनी चाहिए। सो इसको हम जो है वो सबसे पहले एक हमने ये बना लिया है, उसके बाद जो है वो हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना देंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई भी चाय बना रहे हैं, सो हमने क्या करना है, सबसे पहले पानी को बॉयल करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सीक्वेंस होगी, लाइक ये नहीं है कि आपने जो है वो लाइक ये नहीं है कि आपने जो है वो पहले चीनी डाल दी पतीली में और जो है वो आपने चूल्हा ऑन कर दिया, तो हमारे पास वो चाय नहीं बनेगी, फट के कुछ और ही बन जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये करना है, हमने एलआई बनाया और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने जो है वो सबसे पहले क्या लेना है, हमने लेना है पानी। और उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने नेक्स्ट इसमें जो है वो हमने पत्ती को यूज़ करना है। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम एक और बार जो है वो एलआई को यूज़ करेंगे और उसमें जो है वो हम जो है वो दूध डालेंगे। सो इस तरीके से जो है वो हमने एक रेसिपी लिख दी है, जिसमें हम पानी डालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट के लिए करा है, आपने जो है वो ये नहीं लिख लेना है। आपको कोई भी अच्छे से कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आ रहा हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? और जैसे कि आपने देखा ही कि हमारे पास H2 जो है वो बहुत पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फ्रूट्स आ गया और रेसिपी आ गई है। अब इस सेक्शन को जो है वो हम एंड कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हमने क्या कहा था कि हमने बनाना है एक टेबल। सो टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बना देते हैं और ये सेक्शन जो है वो हम बनाएँगे टाइम टेबल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक एचटीएमएल टैग को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे जो है वो एक टाइम टेबल के नाम से जो है वो एक हेडिंग डाल देता हूँ। और ये टाइम टेबल के लिए जो है वो नॉर्मल हम टेबल को यूज़ करेंगे। सो सिंपली हमने यहाँ पे टेबल को यूज़ किया। हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले रॉ बनानी होती है, तो हमने यहाँ पे टीआर टैग को यूज़ किया, जो कि हमारे पास क्या करेगा, एक रॉ बना देगा। सो अगर आप नीचे देखें, सबसे पहले टेबल में जो है वो एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ बॉर्डर की, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बॉर्डर बन जाएँगे। सो हमने यहाँ पे एक टीआर बना दिया, उसके अंदर हमने टीडी को यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रॉ बन गई है, उसके अंदर हमारे पास एक डेटा बन गया है। सो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जो होगा हमारे पास ऊपर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो सकता है डे का, हो सकता है डेट का, हो सकता है कोर्सेज़ का, हो सकता है सर का नेम हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट रो होती है वो हमेशा हेडिंग की होती है, तो हमने यहाँ पे टीडी की जगह जो है वो हम टीएच को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो मैं टीडी की जगह जो है वो टीएच को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 टू 4 टाइम्स एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक डे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक हमारे पास टाइम आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गई डेट और यहाँ पे हमारे पास आ गया कोर्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया कोर्स। सो सिंपली ये जो है हमने बना लिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया है डे, आ गया है टाइम, आ गया है डेट, आ गई है और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास आ गया है कोर्स। तो ये हमारे पास जो है वो एक टीआर जो हुई है वो हमारे पास हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद जो है वो हम एक और न्यू टीआर बनाते हैं, मीन्स हमारे पास एक टेबल की रॉ बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो जितने भी टीएच हैं उन सबको जो है वो टीडी में कन्वर्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो वीएस कोड की फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ। मैं अल्टर दबा के जो है वो इन सबको जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और टीएच की जगह जो है वो मैंने टीडी कर दिया। सो इसके बाद हमने क्या करना है, डे जो है वो हमारे पास क्या होगा, मंडे। एंड यहाँ पे टाइम जो है वो हमारे पास हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम चाहें अगर तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम लाइक 12 पीएम। डेट हमारे पास हो गई फर्स्ट फर्स्ट 2025 और यहाँ पे हमारे पास कोर्स हो गया लाइक डीएसए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब इसी मंडे में हमारे पास जो है वो हमारे पास और भी क्लासेस हो सकती हैं 12 के अलावा। सो हम उसको भी देख लेते हैं। तो वो बनाने के लिए हम जो है वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रॉ स्पैन और कॉल स्पैन का। सो अब हमारे पास ये रॉ बन गई है। अब हमने एक न्यू रॉ बनानी है और इस न्यू रॉ में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इस मंडे को क्या करना है, हमने रॉ स्पैन दे देना है। रॉ स्पैन हम दे देंगे इसको फॉर एग्जांपल 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसने रॉ जो है वो 2 ले ली हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट डेटा पे आए, तो नेक्स्ट डेटा पे हमें मंडे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे टाइम को चेंज कर देना है, लाइक हमने कर देना है 1 पीएम और डेट हमारे पास यही रहेगी। कोर्स हम चेंज कर लेते हैं, लाइक हम कर लेते हैं टीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टेबल बन गया है और इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और टीआर बनाएँगे
और इस रो को जो है वो हम एज़ अ फुटर यूज़ करेंगे ताकि हम जो है वो कॉल स्पैन को भी इस टॉपिक में कवर कर सकें। सो इसके अंदर हम टीडी बनाएँगे और इस टीडी के अंदर जो है वो हम लिख देंगे कि कॉल स्पैन। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो कॉलम्स बने हुए हैं। सो मैं चाहूँगा कि ये चारों की जगह ले और यहाँ पे लिख दे एंडेड। सो यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एंडेड लिखा हुआ आएगा और ये सारी जो है वो जगह ले रहा है। अब इसको जो है वो हम सेंटर में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीएसएस से कर सकते हैं, एचटीएमएल से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद ये नहीं है। सो सिंपली हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, वीडियो एंड ऑडियो को लगाएँगे और कॉन्टैक्ट मी का फुटर बना के हम जो ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने टेबल का सेक्शन जो है वो ख़त्म किया, यहाँ पे हम एक और एचआर टैग को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने वीडियो लगानी है। सो अब हम इसमें जो है वो कोई पैराग्राफ या कोई सेक्शन वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल जो है वो एक सेक्शन यूज़ करेंगे और इसी एक सेक्शन के अंदर हम ऑडियो भी लगा देंगे, वीडियो भी लगा देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हमने वीडियो के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे वीडियो लिखना है और एसआरसी के अंदर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो का नेम, टाइटल जो है हमारे पास। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है इस वीडियो को, तो यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो जो है वो शो हो रही होगी। हम इसकी विड्थ, हाइट जो है वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। सो हमें पता है कि विड्थ हमें सेट करनी हो, तो हम 200 कर सकते हैं इसकी और हमें इसकी हाइट भी जो है वो 200 ना भी करें तो हमारे पास ये अभी बेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास वीडियो जो है वो हमारे पास नहीं चल रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल्स को यूज़ नहीं किया है। कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, फुल स्क्रीन का आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, हम इसको म्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपने सारे एट्रीब्यूट को इसमें यूज़ करना है और इसका मैंने एक और तरीका बताया था कि सोर्स से करके भी आप जो है वो वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। सो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो है वो अब ऑडियो की लगा लेते हैं और हमारे पास ये ऑडियो आ गई है। सो हम ऑडियो के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑडियो को और एसआरसी में हमने जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमारी मायोराना 1 की जो है हमारी ऑडियो थी, हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोल को यूज़ नहीं किया है। सो जैसे ही हम कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो आ गई है। सो ये सेक्शन भी हम जो है वो ख़त्म करते हैं, हमारी वीडियो वैसी बड़ी हो रही है तो हमने कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कवर हो चुकी हैं, कुछ भी अगर मसला हो तो आप इसी प्लेलिस्ट में जो है वो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबको देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम दोबारा एक एचआर टैग लगाएँगे और एचआर टैग लगाने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो अपना फुटर बनाएँगे। सो हमारे जो फुटर है वो हमारे पास लास्ट में आता है और हम इसमें जो है वो एक एच2 टैग यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद जो है वो हम अपने यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो दे सकते हैं अपने, हमारे पास ये तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स दे सकते हैं अपनी कंपनी की या फिर हम जिसकी भी देना चाहें। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है। उसके बाद जो है वो हम एंकर टैग को यूज़ करते हुए जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है और बाकी इसी तरीके से जो है वो हमें अगर अपने जो है वो ईमेल देनी है, सो हम ईमेल भी दे सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ईमेल और यहाँ पे जो है वो हम एंकर टैग यूज़ करके जो है वो अपनी ईमेल दे सकते हैं। सो लाइक मैं लिख दूँ अगर abc@gmail.com। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये शो हो रहा होगा। सो इस तरीके से हमने जो है वो अपने फुटर को भी बना लिया और ये हमारी एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो एक बार जो है वो हम अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो कैसे बनी है। सो हमारे पास ये सारे नैव बार आ गया, हमारे पास अबाउट मी का सेक्शन आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गए, हमारे पास स्किल्स आ गई, हमने फॉर्म बनाया था, हमने फ्रूट्स बनाए, मतलब फ्रूट जो है वो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बनाए। फिर हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, हमने टाइम टेबल को देखा, हमने वीडियोज़ को देखा, हमने ऑडियोज़ को देखा और वो एंड में फुटर बनाया। सो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई जो है वो हमारे पास परेशानी नहीं होगी एचटीएमएल के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूँगा। हमारे फेसबुक, इंस्टा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी आपने चीज़ें इससे सीखी होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।